नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज आपके साथ एक और बड़े ही प्यारे से मेंबर को लेकर आई हूं जो कि मिसेस सुनीता सेठ जी हैं, जिनका नाम और मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर हैं और मैं ये सभी को बताना चाहूंगी, अपने जितने मेरे व्यूअर्स हैं, कि ये मेरे साथ 3 से 4 साल हो गए हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इतने बढ़िया मेंबर हैं ये, और ये खुद ही अपने तरफ से बताएंगे कि मेरे को क्या क्या फर्क लगता है और क्लास कैसे इन्होंने ज्वाइन की, किस प्रकार से पता चला। तो मिसेस सुनीता जी, आप प्लीज मेरे को बताइए कि आप कब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे को 4 साल हो गए हैं, लॉकडाउन से पहले की मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। ओके जी, ओके। और सबसे पहले तो मैं उस मेंबर का थैंक्स करना चाहती हूँ कि जो मुझे आपकी क्लास में लेके आया। हाँ जी, ठीक है जी। और वो मंजीत जी थे, मंजीत पाटिया जी। क्या बात है। वो मुझे लेके आए थे, सबसे पहले उनका थैंक्स है। हाँ जी। और उसके बाद आपका थैंक्स है कि जो इतने अच्छे मेंबर अपना मैम के साथ मिले। खैर है तो एज में छोटे हैं, पर हम तो मैम ही कहेंगे। ये बात है। तो उस टाइम मुझे काफी प्रॉब्लम्स थी। हाँ जी। फिजिकली काफी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा जी। मेरी काफी मेंटली कह लो, फिजिकली कह लो, काफी मैं। हाँ जी, मेरे को लगता है आप थोड़ा सा चुप चुप भी रहते थे पहले। हाँ, बहुत ज्यादा आपको ऐसे लगता था कि मैं कैसे करूं, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको कैसे ठीक करूं। हाँ। मगर जब आप मेरी क्लास में आए, आपने मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर की, तो फिर मैंने आपको बताया कि प्राणायाम ही वो चीज है जो आपके अंदर से सारे के सारे रोग दूर कर सकता है। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपको असल में दिक्कत क्या हुई थी, क्या फर्स्ट टाइम मेरा अपना ऑपरेट हुआ था। और उसके बाद फिर मुझे बैठने की यूट्रस का मेरा ऑपरेट हुआ था। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे बैठने की प्रॉब्लम बहुत थी, नीचे सिटिंग। अच्छा। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी क्लास में तो बिल्कुल मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी। हाँ जी। और उसके बाद मैम ने बहुत हौसला दिया, कहते कोई बात नहीं। हाँ और फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत ज्यादा हुआ और इतना मैं डिप्रेशन में थी उस टाइम, हाँ शायद मैं कुछ कर सकूं या ना कर सकूं। हाँ जी। पर इनसे मिलकर, रंजना जी से मिलकर इतना अच्छा लगा, इतना पॉजिटिव लगा फर्स्ट डे कि फिर इतना दिल किया कि हर रोज ही क्लास में आऊं। और ये मेंबर मेरे इतने अच्छा है कि डेली आते आते, इनका घर भी पास नहीं है जहाँ पे हम क्लास में योग करते हैं, ये दूर से ही आते हैं। तो भी चाहे ठंड है, आजकल देखो कितना मतलब सर्दी है, जैसे कि आज 9 जनवरी है, तो इतनी ठंड होने के बावजूद भी ये सबसे दूर से आते हैं और रूटीन में आ रहे हैं। और मेरे को बड़ा अच्छा। अब आपका चेकअप वगैरह फिर होता है? हाँ, मेरा चेकअप होता है, रूटीन चेकअप होता है। वो तो मेरा बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और उसके साथ मुझे और प्रॉब्लम्स बहुत थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। हाँ जी। मुझे थायराइड की थी प्रॉब्लम। अच्छा जी। थायराइड का था, और जब से मैंने योग स्टार्ट किया है और थायराइड मेरा बिल्कुल अब नॉर्मल है। वेरी गुड, क्या बात है। मेरी मेडिसिन छूट गई है। अच्छा। और बिल्कुल नॉर्मल है। क्या और सेकंड, मुझे सबसे मेन मेरी प्रॉब्लम, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। हाँ जी। और मेरी हार्ट की शायद वैसे कुछ हेरिडेटरी भी है, पर मेरी हार्ट की इतनी थी कि मेरी जो पल्स थी ना वो बहुत डाउन रहती थी। वो मेरी 40-45 से ऊपर कभी होते ही नहीं थे। अच्छा जी। और जब से मैंने योग क्लास और मेरी हार्ट बीट ना काफी ज्यादा रहती थी, फास्ट होती थी। अच्छा। और मुझे फील होता था, मेरे दिमाग तक फील होता था, मेरी जो हार्ट बीट थी ना, वो मुझे फील होता था। अच्छा जी। तो जब से मैं क्लास में मैंने योगा शुरू किया है, प्राणायाम करना शुरू किया है और कपालभाति करना शुरू किया, और टच वुड मेरी जो पल्स है वो मेरी 50-60 के बीच में आनी शुरू हो गई है। अच्छा जी। और मेरी जो हार्ट बीट है वो मेरी बिल्कुल नॉर्मल है। और सबसे बड़ा जो मेरे प्लस पॉइंट है ना, मेरा ये है साहब, बाकी तो चलो सब ठीक हुआ है, जो मेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हुई ना, ये शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट। और इसका जो क्रेडिट है वो मैडम को जाता है। नहीं, आप आते हो क्लास में इसलिए। नहीं, मैडम का प्यार और मैडम का कराने का तरीका और इनका वे ऑफ टॉकिंग और इनका अटेंड करने का अपने सारे योग मेंबर्स को इतना प्यारा है ना कि दिल करता है कि कब 12 बजे और कब हम भागे सारा काम छोड़ के। और बहुत ज्यादा नाइस है। हम तो ये कहते हैं कि भगवान इनको इतनी लंबी उम्र दे और इतनी खुशियां दे कि हम सब इनके साथ हमेशा सेलिब्रेट करते रहे। थैंक यू। और बहुत ज्यादा अच्छा लगा इनके साथ मिलके। हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात। बहुत लकी है, बहुत लकी है। मैं भी लकी हूँ, मेरे को आप जैसे मेंबर बहुत लकी है हम। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इतने प्यारे मेंबर मेरे साथ जुड़े। और आप सबको मैं बताती हूँ कि जिनकी हार्ट बीट वगैरह बड़ी फास्ट हो जाती है,
तो उनको दिक्कत आती आती, फिर कई बार क्या होता है स्टंट तक डालना पड़ता है, वो हार्ट अटैक का भी सिम्टम आ जाता है एक किस्म का। मुझे भी डॉक्टर्स ने कहा था कि हाँ जी, इसकी मतलब कि वो पेस मेकर का था। हाँ जी, कई बार पेस मेकर, हाँ, पेस मेकर का और था। जाते जाते तक कि आपको कई बार 2 स्टंट का बोल देते हैं, कई बार 3, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टरों ने भी आपकी जान बचानी होती है। मगर अगर हम रूटीन में ये जो मैं करवाती हूँ, जितने हमारे 8 प्राणायाम का पैकेज होता है, 12 से 1 मेरी क्लास लगती है रूटीन में, और हम छुट्टी बहुत कम करते हैं, क्योंकि मेंबर्स खुद ही मेरे इतने एक्टिव हैं कि वो खुद कहते हैं कि मैम हमें घर में भी मन नहीं लगता, और हमें लगता है कि कोई ना कोई चीज जैसे छूट गई है। तो ये सबसे बढ़िया बात है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि इनको इतना बढ़िया। और हमारे जो सब मेंबर्स आते हैं वो भी सारे बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ जी, और मैडम साथ साथ में कुछ ना कुछ फंक्शन भी करवाते रहते हैं, एंटरटेन भी करवाते हैं, और इस चीज से थोड़ा हम मेंटली भी ना खुश रहते हैं, और हमारा जो माहौल है बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब हम आते हैं तो हम डिप्रेशन से तो बिल्कुल ही खैर निकल गए ना, और हमेशा स्माइलिंग फेस देखो, तो कभी फेस पे मेरे स्माइल आती नहीं थी कभी मुझे हंसना आता नहीं था। हाँ जी, और देखो इनके जो 2 बच्चे हैं, बेटी और बेटा इनके हैं, वो बाहर रहते हैं। हाँ, बाहर और वो भी बड़े खुश है, इनकी डॉटर इन लॉ का, इनकी बेटी का, बेटे मेरा का। सन इन लॉ तो हमेशा कहते हैं, रोज पूछता है मम्मा गए थे क्लास में, मम्मा गए थे क्लास में, बिल्कुल छुट्टी नहीं करनी। और मेरा सन इन लॉ तो बहुत खुश है, और वो कहते हैं कि मम्मा आपने जरूर जाना। और इवन की मैडम के प्रेस बहुत करते कि जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, चलो थैंक यू। मेरे मेरे को यही होता है कि सब मेंबर देखो, घर से आप क्लास में आना अगर चाहते हो, जब तक आपको घर से मोटिवेशनल नहीं ना मिलता, नहीं तो कईयों के घर में ऐसा होता है कि रोज जाना, मगर ये इनके बच्चे और इनके हस्बैंड वो इतना इनको मोटिवेट करते हैं, खुद छोड़ने आते हैं, खुद लेने आते हैं। देखो नहीं तो वो 12 से 1 बिल्कुल बीच का टाइम हमने रखा हुआ है, और वहां से निकलना, अपने ऑफिस से निकलकर आना, फिर वहां पे जाना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। मगर फिर भी उनको ये है कि ये ठीक है, तंदुरुस्त है, और माहौल ठीक है। इनको नेगेटिव थॉट्स आपकी कैसी है? नेगेटिव बिल्कुल मेरे बिल्कुल कुछ नहीं है, और मैं बहुत खुश रहती हूँ। और मेरा अब तो इतना चेंज हो गया मेरा माइंड कि मुझे कोई किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ना हर चीज पॉजिटिव लेती हूँ मैं। वेरी गुड, हर चीज पॉजिटिव लेती हूँ, बिल्कुल अपनी लाइफ ही पॉजिटिव लेने लगी हूँ। अदरवाइज नहीं तो छोटी से छोटी बात भी कई बार दिल में लोग ले लेते हैं, और वो बातें फिर हम अगर घर में बैठे रहेंगे सोचने को, वही सोची जाएंगे, ऑब्वियस है वो ज्यादा घर कर जाती है हमारे माइंड के अंदर का माहौल भी खराब। और जब हम क्लास में आते हैं तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, सोशली रहते हैं, तो वो भी बड़ा इफेक्ट करता है। प्लस हमारे जो श्वास है, लोगों को पता ही नहीं है कि श्वासों को कैसे तंदुरुस्त रखें। छोटी सी बात होती है, उनका बीपी हाई हो जाता है, फिर उसकी दवाई। बीपी देखो नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है। हाँ जी, और एसिडिटी मेरी बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं क्या क्या बताओ पे क्या क्या ठीक हुआ है। एसिडिटी की शुगर मेरा आती है। हाँ, शुगर मेरी बहुत ज्यादा होती थी, पर अब ये है कि मेडिसिन में ले रही हूँ, पर मेरी शुगर नॉर्मल है। हाँ जी, वही ना, तो मतलब ये और ये कोई परहेज नहीं मैं बताती कि आप ऐसे करो, मैं सिर्फ श्वासों का बोलती हूँ कि आप अपने श्वास ठीक करें। गैस की देखो, हार्ट के साथ गैस की भी प्रॉब्लम होती थी, बिल्कुल गैस की भी कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। हाँ जी, कुछ नहीं ले रहे। सबसे बड़ी तो बात ये कि गैस की कुछ नहीं ले रहे, और बिल्कुल जो अपना हाजमा कह लो कि जो अपने रूटीन है खाने पीने का, वो बिल्कुल नॉर्मल है, और डाइट नॉर्मल है। वेरी गुड। ये नहीं कि खा के हैवी होता है या कुछ होता है। और मैं बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को, मैं परांठे तक बताती हूँ उनको कि कैसे खाने हैं, और ये टेस्ट करती है और फिर आगे मेरे को बताते हैं कि क्या बात है मैम, बड़ा अच्छा परांठा था, हमने ये बना के देखा, वो बना के देखा। क्योंकि जब अंदर से हम तंदुरुस्त है तो हम किस चीज का परहेज करें। ओवर नहीं खाना ठीक है, बट जो भी खाएं अच्छा खाएं, तंदुरुस्ती वाला खाएं, ताकि हमारा जीवन जो है बढ़िया ढंग से बीत सके। मैडम हर चीज बताते हैं, ऑयल बताते हैं, हेयर्स के लिए बताते हैं, और बॉडी के लिए ऑयल बताते हैं अपने, और हेल्दी रहने के लिए पराठा बताया परसों इन्होंने। हाँ जी, पूरा मिक्स वेज डालना, सब कुछ डाला, और हमने बनाया कल, और सारे बहुत अच्छा लगा सभी को। और पूरी क्लास में चर्चा था इस चीज का, पूरी क्लास में चर्चा था कि हाँ जी हमने भी बनाया। तो फिर अपने आप ही देखो, जो सुबह का नाश्ता अच्छा करेगा ना, ये तो मैं सभी अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ कि अपनी जो नाश्ता है वो अच्छा करे, तो आपके चेहरे के ऊपर सचमुच में देखो, आप बताओ, सचमुच में खुशी रहती है ना। आधी खुशी रहती है, हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है, नहीं तो और पॉजिटिविटी बहुत है। नहीं तो वो लाइफ ऐसी लगती थी जैसे बिल्कुल खत्म ही हो गई है, क्या है लाइफ है कुछ है। और ऐसी पॉजिटिविटी के अंदर से मतलब ऐसे खुशी आती है, फेस भी आती है, खुशी आती है, भाई मिलने को, करने को,
भागना होता है कि फिर काम करो और तैयार हो, क्लास। सोचते हैं हम आज क्या डाल के जाएंगे, कल क्या करना है, कैसे करना है, कोई फंक्शन करना होता है, जैसे फेस्टिवल आते ही रहते हैं, भगवान करे ये फेस्टिवल हम ऐसे ही मनाते रहें। तो भी मेरे मेंबर्स इतने वो होते हैं ना पॉजिटिव कि हाँ जी मैम हम ऐसे करेंगे ऐसे। मेरे को बड़ी ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं सुन के कि हे भगवान इतने प्यारे मेंबर्स हैं और मैं इन्हीं के साथ ही अच्छी लगती हूँ। देखो अकेला हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मैडम को लॉन्ग लाइफ और हर खुशियां घर में भी और लाइफ में सब खुशियां दे और इससे हम भी खुश रहे, ये बात है। और अपना इतना कीमती टाइम देते हैं और बिना किसी अपना कोई उनका वो बेनिफिट नहीं, इसमें कोई इनका अपना स्पेशल वो नहीं है। कोई हमारी क्लास फ्री लगती है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा चार्ज नहीं करती मैं। कारण ये बस मेरे को तो वही चार्जेस मिल जाते हैं, सारे टाइम इतना निकालते हैं और मेरे लिए वही चार्जेस है। जब मेरे मेंबर्स ने देखो ये बताया कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, मेरे को यही चार्जेस सबसे ज्यादा चाहिए। इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है और मैं इनके साथ ही अच्छी लगती हूँ। तो बस आप कोई संदेश देना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को, बताइए। नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि हर इंसान को योग ज्वाइन करना चाहिए, चाहे वो सीनियर, देखो हम भी सीनियर हैं, तो वो कहते हैं सीनियर योग नहीं कर सकते, नहीं, सीनियर से हमारे सारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आई है, कितनी स्टिफनेस थी, फ्लेक्सिबिलिटी आई है। वो और उनका बताओ मिसेज राणा जी कितनी एज है बताइए। हाँ 77 ईयर्स, वो भी हमारे क्लास हमारे लोग मेंबर हैं। हाँ जी, और उन्होंने भी आके बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और सिर्फ मेरा मैसेज यही है कि हर एक को अपना थोड़ा टाइम निकाल के अगर योग क्लास में आना चाहता है तो उसके पास टाइम है, जरूर आए, अदरवाइज घर में जरूर करे। हाँ जी बिल्कुल। मैडम की देख लो, वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, रंजना शर्मा जी के नाम से है उनका यूट्यूब, और उनको देख के आप योग करो और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और लाइफ भी लंबी होगी शायद आपकी, और घर का माहौल भी बहुत खुशनुमा होगा आपका, और सभी माहौल नेचुरली आप खुश होगा तो सभी घर में खुशी होगी। हाँ जी बिल्कुल, तो बस यही मेरा मैसेज है सभी से। थैंक यू, और थैंक यू। खासकर रंजना जी को ज्यादा ब्लेसिंग्स है हमारी भाई, ये हमारे बच्चों की तरह ही है वैसे। थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ जी, हर समय आपके साथ ऐसे रहना। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो फिर वो डॉक्टर नहीं हैरान होते कि आपकी हर बार जैसे रिपोर्ट नॉर्मल आती है? पूछते होंगे आपसे कि कैसे? नहीं, मैं डॉक्टर मैंने बोला कि डॉक्टर ने पहले बोला था एक्सरसाइज वगैरह करो। अच्छा, फिर मैंने बोला कि मैं योगा के साथ जुड़ी हूँ, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। और मेरी हर एक टचवुड कोई मेडिसिन नहीं है, मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरी ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, मेरे देखो ट्यूमर था और पूरा में ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन, क्योंकि ये ऑपरेशन भी मैंने होने नहीं देना था अगर आप मेरे से पहले जुड़ते। ये तब तक मेरे साथ इन टच में नहीं थे, तो उसके बाद ही आए। मगर उसके बाद भी जैसे कि कई आपको पता ही है कि ट्यूमर में कई रेडिएशन चलती है, कई बॉडी के ऊपर, और देखो कितने स्मार्ट है हमारे आंटी जी, और पूरी तरह से सोचते हैं। मैं कहती भगवान करे ऐसे ही रहे। मेरे को बड़ी दिली खुशी होती है जब मैं इनको देखती हूँ ना, नहीं तो कितनी लोग मेडिसिन ले लेके बुरा हाल कर लेती हैं। तो बस ये भगवान से प्रे है कि ऐसे ये तंदुरुस्त रहो, बस हंसते रहो, हंसाते रहो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। वेलकम।